नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इनरोलमेंट ड्राइव एक्टिविटी को पीपीए पर कैसे मार्क किया जाएगा। इससे पहले अब तक हमने लर्नर को आइडेंटिफाई कर दिया है और उसका शिक्षार्थी फॉर्म भर दिया है। तो ये एक्टिविटी जो है शिक्षार्थी फॉर्म भरने के बाद की जाएगी। तो अब हम लर्नर टैब पे क्लिक करके देखते हैं। ये एक डेमो आईडी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक लर्नर जो है वो आइडेंटिफाइड है और एक लर्नर जो है वो रेडी फॉर प्रगति इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं। मतलब ये जो लर्नर है इसका मैंने शिक्षार्थी फ़ॉर्म कंप्लीट करके रखा है और पूरी जानकारी पहले से भर रखी है। अब मेरे पास सब चयनित लर्नर हैं जैसे आप सबके पास है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि मैं चयनित पे क्लिक करूँगा और जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है इसको पहले पूरा करूँगा, ये वाला जो टैब आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये टैब पूरा करूँगा डिसेबिलिटी वाला। उसके बाद ये शिक्षार्थी फॉर्म भरना होगा जो हमने पहले ट्रेनिंग में सीख रखा है। जैसे ही हम ये 3 चीज़ें पूरी कर लेंगे, तब आपको शिक्षार्थी का जो स्टेटस है, वो ये दिखाई देगा, ये वाला। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला दिखाई देगा। इसके बाद ही आप जो है वो एक्टिविटी मार्क कर पाएँगे। इसमें भी एक कंडीशन है कि आपके पास कुल 25 शिक्षार्थी जो है, जिनका आपने शिक्षार्थी फॉर्म भर दिया है, तभी हम ये एक्टिविटी जो है वो मार्क कर पाएँगे, एनरोलमेंट ड्राइव एक्टिविटी। अगर 25 शिक्षार्थी फॉर्म आपने कंप्लीट नहीं किए, मतलब पूरे चिन्हीकरण होने के बाद शिक्षार्थी फॉर्म भरना है, वो अगर नहीं किया तो इस एक्टिविटी को आप मार्क नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डेमो आईडी है, इसमें वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, तो हम इसमें मार्क कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्रोसेस करके देखते हैं। अभी हम देखेंगे जैसे एक लर्नर जो था ये पहले वाला जो प्रगति इंटरवेंशन के लिए तैयार था ये वाला, और ये दूसरा जो है इसका भी मैंने फॉर्म जो है शिक्षार्थी फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास 2 लर्नर हो गए। अब हम एनरोलमेंट ड्राइव एक्टिविटी को देखते हैं करके कि इसमें कैसे फिल होगा। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, लेकिन आपके केस में आपके पास 25 शिक्षार्थी चिन्हित होने चाहिए और 25 का शिक्षार्थी फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको ओपन कर पाओगे। अगर आप इसके पहले ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, इसमें लिखा आएगा कि इस मॉडल की अनुमति नहीं है, कृपया आईपी से संपर्क करें। इसका इतना ही मतलब है कि आपके पास 25 शिक्षार्थी जिनका शिक्षार्थी फॉर्म कंप्लीट हो तो वो ओपन हो जाएगी, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने इस पे क्लिक किया और ये टैब आपको दिखाई देगा ये वाला, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगेगा, क्यों समय लग रहा है? क्योंकि ये बैकएंड में लोकेशन भी आपके साथ ले रहा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो हम इसमें पहला लिखा रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट एक्टिविटी, तो इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे कि हमारी आज कौन-सी गतिविधि है जो हमने समझा था, तो हमारी एक्टिविटी फर्स्ट हुई है। और इंटर नेम ऑफ एक्टिविटी प्लेस कहाँ पे हुई है, तो जो भी जहाँ भी आपने ये गतिविधि की थी उस जगह का आपको नाम लिखना है। ये मैंने जैसे इसमें मार्क कर लिया। हम में ये डेमो आईडी इसलिए इसमें कुछ भी मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैं हिंदी कर लेता हूँ, थोड़ा हम सबके लिए ठीक रहेगा। ये हिंदी मैंने इसको चेंज कर दिया। ये हमने स्थान मार्क कर लिया। उसके बाद मेरे पास 2 शिक्षार्थी ऐसे थे जिनका मैंने नामांकन फ़ॉर्म जो शिक्षार्थी फ़ॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे ये 2 शिक्षार्थी दिखाई दे रहे हैं। आपके केस में ये 25 होगा तभी ये ओपन होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी, बार-बार इसलिए बता रहा हूँ। अब इसमें जो लर्नर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो किस-किस लर्नर के साथ आपने की है, तो आपको इसकी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। अगर क्रॉस है तो वो बिल्कुल आई नहीं है। अगर राइट क इस पे क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब वो आज की एक्टिविटी में भाग नहीं लिया। और अगर जो राइट का निशान आपको ये वाला दिख रहा है, अगर इस पे आप क्लिक करते हो, तो इसका मतलब वो लर्नर ने आज की गतिविधि में भाग लिया है। फिर है कि पहली जैसे गतिविधि है आकांक्षाएँ मानचित्र, जिसमें सपनों की बात करते हैं, तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है। तो इस लर्नर का कौन क्या सपना था? तो इसमें बताया टीचर बनने का। उसके बाद नीचे इसमें लिखा रहा है कि आर मतलब प्रेज़ेंट जो थे इसके साथ में इसके पेरेंट्स भी थे या नहीं थे। तो अगर इस लर्नर के पेरेंट्स भी उसमें आए थे फर्स्ट दिन, तो आप इसको हाँ मार्क करोगे, अन्यथा आप ना मार्क करोगे। तो इसका मैंने हाँ मार्क कर दिया और उसके बाद इसको हाँ कर दूँगा। तो ये लर्नर्स की जो है प्रेज़ेंट मार्क होगी, और दूसरा लर्नर जो है वो मेरे कैम्प में आज आया नहीं था फर्स्ट दिन, तो इसको मैं क्रॉस कर दूँगा। उसके बाद गतिविधि का फ़ोटो क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और ये लाइव फ़ोटो लेगा, तो इसको मैं क्लिक करके फ़ोटो लूँगा। ये कौन-सी गतिविधि जो हम कैंप में जैसे बैठे रहते हैं, आपकी लर्नर्स भी आगे आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप फ़ोटो मार्क कर दो। ये डेमो है इसलिए मैं इसमें फ़ोटो मार्क कर रहा हूँ। फिर गतिविधि प्रारंभ कब हुई? तो सुबह जो 10 बजे प्रारंभ हुई, साढ़े 10 बजे, और ख़त्म कब हुई? तो इसमें आपको ख़त्म का समय लिखना ओके कर दिया। गतिविधि समाप्ति कब हुई? तो ये हुई थी मेरी 12 बजे 27 मिनट पे, इसको मैंने पीएम कर दिया।
उसको सेव कर दिया। आज की गतिविधि तो पूरी हुई कि नहीं हुई, पूर्ण थी तो पूर्ण आपको मार्क करनी है और अपूर्ण थी तो अपूर्ण मार्क करनी है। लेकिन जैसे मैंने पूर्ण पे क्लिक किया, इसमें लिखा रहा है अटेंडेंस मस्ट बी 70% मोर मार्क इन कंप्लीट, मतलब आपके कैंप में जो जो लर्नर्स है 25 लर्नर, उसमें से कम 70% लर्नर जो है आपके कैंप में होने चाहिए। अब मैं इसको बेक करता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, 10वीं पास करें और हाँ और यस कर दिया। अब मैं इसको पूर्ण पे मार्क करता हूँ और उसको सेव करता हूँ, तो ये मेरा डेटा सेव हो गया। मतलब आपके कैंप में 25 शिक्षार्थी थे जिनका शिक्षार्थी फॉर्म कंप्लीट हुआ था, उन्हीं के साथ ये गतिविधि मार्क होगी। दूसरा 70% लर्नर जो है वो फर्स्ट दिन आपके आने चाहिए, अन्यथा आप इनकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते हो। फिर हम अगर इसे नामांकन वाले गतिविधि पे दोबारा क्लिक करते हैं, तो इसमें लिखा रहा है गतिविधि फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट, कौन सी डेट को कंप्लीट हुई, कब शुरू की और कब खत्म की, इसमें पूरा आपको लिखा आएगा। इसी प्रकार आपको गतिविधि फर्स्ट, गतिविधि सेकंड, गतिविधि थर्ड और गतिविधि फोर्थ आपको इस पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद लर्नर्स का जो है नामांकन हो जाएगा। तो इसके ये प्रोसेस का रहेगा कि नामांकन अभियान गतिविधि या एनरोलमेंट ड्राइव एक्टिविटी को पीपीए पर कैसे मार्क करना है।